बताओ जी, आज का जो मामला है, अभी आपकी मीटिंग हुई है, इसमें क्या फैसला लिया गया है? देखिए, पहली बात तो चर्चा हुई कि हमारी जो कल से मांग रख रही क्या जायज़ है नाजायज़ है। हमने पाया कि हमारी कोई बहुत उस तरह की मांग ही नहीं है, बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि विरोध है हम कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करना गलत है। और हमारा जो साथी का चोट लगी थी, पहले प्रशासन ने एक बयानबाजी कर करके कह दिया कि इसको ब्रेन हेमरेज हुई, जबकि हमारे पास प्रत्यक्ष दृष्टि हमें मिला कि जांगड़ा साहब की गाड़ी से उनको बट मारा गया। वो एक प्राइवेट आदमी है। लाठीचार्ज की जो बात करेंगे, लाठीचार्ज से उन्हें चोट नहीं लगी, ना लाठीचार्ज हुआ, हमारे साथी बता रहे हैं। तो जांगड़ा साहब की गाड़ी से प्राइवेट आदमी ने चोट मारी है। हमारी मांग है प्रशासन से कि पर्चा दर्ज करके उस आदमी को गिरफ्तार किया। अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दी है पुलिस को? अभी हम शिकायत देने वाले हैं। पहले हम सबसे पहले तसल्ली कर लेना चाहते थे कि ये बात अफवाह में तो नहीं है। अभी हमने प्रत्यक्षदर्शी यानी मौके के गवाह जो हैं हमें वो मिल गए हैं, उनके हाथ से भी एप्लीकेशन दिलवाएंगे और उनके घर वालों से भी। जी, मेन मुख्य फैसला क्या हुआ है अभी आपका? यही तो फैसला है। आगे तो देखिए, जब तक मांग नहीं मानी जाती वो फैसले आगे है। मांग नहीं मानी जाती तब तक ये नालूंद का जो घेराव थाने के चलता रहेगा। आज चलेगा, कल चलेगा। मांग क्या रखी जी? मांग बताओ। मांग ही तो बताया मैंने, हमारे खिलाफ जो FIR है निरस्त हो, ठीक है, और जो जिस साथी ने उनको चोट मारी है, हमारे किसान भाई को, जो जिसका सारी नसें फटी हुई हैं, जो आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, उसको बंदूक की बट मार करके जिनको मारने की कोशिश की गई है, वो पर्चा दर्ज हो। ये हमारी बात जी। ये आंदोलन है जो आपका किसान आंदोलन है, ये राह तो नहीं भटक रहा है कहीं? नहीं, कोई रास्ता नहीं भटक रहा। हमें भी कल ऐसा लगा था, उन्होंने जब बयान दिया कि छोटू राम जयंती पे ये लोग नहीं कर रहे, विश्वकर्मा को हम भगवान मानते हैं। और जहां भी बीजेपी का लीडर नहीं कहा विश्वकर्मा जयंती हमने खुद ने मनाई है, आप जातीय रंग क्यों दे रहे हैं? रही बात, कहता है हमारे कोई टारगेट किया जा रहा है कि जिस दिन किसानों को गाड़ी देवेंद्र बबली दी, वो किस जाति से था? दुष्यंत चौटाला को हम हर रोज घेर रहे हो, किस जाति से है? वीरेंद्र सिंह का छोटू राम पार्क में प्रोग्राम नहीं होने दिया, वो किस जाति का था? हमारा, मेरे भाई, विरोध कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी का। बीजेपी और जेजेपी का विरोध करने का एक मकसद है कि हमारी बात सुनी नहीं गई। हमने, हरियाणा के किसान ने मुख्यमंत्री को वोट इसलिए दिया था कि अगर किसी दिन वह केंद्र की सरकार से किसान को कोई बात मनवानी पड़े तो हमारा मुख्यमंत्री हमारा वकील बने, न कि बीजेपी का कार्यकर्ता। हमने दुष्यंत चौटाला का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को किसानों ने वोट इसलिए दी थी, किसी दिन किसान को जरूरत पड़े उनके साथ खड़ा हो, न कि बीजेपी की गोदी में बैठ करके सरकारी भाषा बोले। हमारा विरोध कोई राजनीतिक रंग में नहीं रंगना चाहिए, कोई जाति के रंग में नहीं रंगना चाहिए। हमारी बात नहीं मानी जा रही, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के घेराव की बात सामने आई है। पुलिस अधीक्षक के घेराव की बात इसलिए सामने आई है, हम हर 3-4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, प्रशासन का कोई साथी यहाँ बात के लिए भी नहीं आया। क्या SP साहिब यहाँ आकर के बात नहीं कर सकती? SDM यहाँ बात नहीं कर सकता? DC यहाँ बात नहीं कर सकता? हमने 2 ही तो सवाल पूछ रहे थे कि आपने किस बिना पे हमारे ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया? आपने किस बिना पे कह दिया कि आप डॉक्टर हैं क्या? आपने कह दिया ब्रेन हेमरेज हुआ इनको, तो आपने कह दिया इनको मिर्गी आ रही है। किस आधार में कह रही हैं आप? जबकि हमारे पास प्रत्यक्ष गवाह है कि हमारे सामने बट मारा गया। कोई प्रतिनिधिमंडल वगैरह आपने गठन किया है आगे बातचीत के लिए? बातचीत के बुलाएंगे तभी तो गठन करेंगे। हमारी बात नहीं सुन रहे। जब हमारे कहेगा आओ बात करिए तभी तो हम कोई गठन करेंगे। अभी तक तो हमारे साथ बात का ऑफर ही नहीं आया। ये दोनों बातें मान ली गई तो फिर वाजपेयी का घेराव होगा। फिर ये दोनों बातें मान ली गई तो फिर आंदोलन तो दिल्ली चला जाएगा। फिर ये आंदोलन क्या करेगा? सर, ये हिसार जिले के सभी टोले प्रधान आए हुए थे या बाहर के भी थे? यहाँ हिसार जिले के टोलों के भी थे, जींद के भी थे, बहुत सी खापे भिवानी के भी थे, और यहाँ बहुत सी खापों के अध्यक्ष थे, और 10-12 संयुक्त मोर्चा नेता भी थे हरियाणा के।